Legal battle looms. Advocate Kotwal argues against CAA in Supreme Court. The implementation of the Citizenship Amendment Act (CAA) is seemingly imminent, with rules framed and notifications issued. However, the process faces legal challenges as about 236 writ petitions have been filed with the Supreme Court. After a preliminary hearing, the government has been served a notice expediting petitions for an urgent hearing scheduled for 19 March 2024. Representing the CAA case in the Supreme Court is prominent lawyer advocate Rahmatullah Kotwal of Bangalore, representing petitioner Arif Jameel Ahmed among others. Kotwal argues that the CAA violates Articles 14, 15 and 21 of the Constitution, rendering it unconstitutional. नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो होम मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है, क्रोनोलॉजी को समझिए तो ये सीए के बाद जो इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर जो है ये एनआरसी का मसला आने वाला है, तो उसमें जो ग्राउंड्स दिए गए एनआरसी का तो वो डायरेक्टली से इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए इसे मुखालिफत करना बहुत ज़रूरी है। डेंजर ये है जो ये असम अकॉर्ड हुआ था 1985 में, तो उसका एक डेट मुकर्रर हुआ था 71, जो बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स इंडिया में आए थे इमिग्रेंट्स के लिए, तो उसको इसमें कहा गया था कि इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, हिंदू मुस्लिम सबको जो है सिटीजनशिप देना है। तो ये भी जो है ये असम अकॉर्ड जो प्राइम मिनिस्टर जब राजीव गांधी थे वो असम गरीब परिषद के साथ जो बनाया गया था इसका अकॉर्ड, उसके भी ये खिलाफ है। तो इट नॉट ओनली एक्सक्लूड मुस्लिम जो है, फिर दूसरे अगर परसिक्यूटेड मुस्लिम्स ये परसिक्यूटेड कोई कम्युनिटी को ये सिटीजनशिप दे रहे हैं तो फिर ये म्यांमार में जो अफेक्टेड मुस्लिम्स हैं उनको भी दे सकते हैं। तो पर्टिकुलरली दे आर टारगेटिंग ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो ये जो है आर्टिकल 14, 15 एंड 21 के खिलाफ है। Advocate Kotwal hopes for judicial intervention to provide interim relief during the hearing. He emphasizes the importance of judicial intervention alongside public agitation, citing examples like Shaheen Bagh. He asserts that while public opinion is crucial, judicial scrutiny remains essential in challenging policies enacted by the central government. मैं अभी जो फिलवक्त जो 19 को हियरिंग आ रहा है, इसे फौरी तौर पर इसमें इंटरिम ऑर्डर ऑफ स्टे हम जो है इसे प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये रूल्स फ्रेम हो गए हैं ऑलरेडी, ये फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो इसलिए जो है इंटरिम ऑर्डर की हम दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में। तो ओनली ऑप्शन इज जुडिशियल स्क्रूटिनी है, तो जुडिशियल इंटरफेरेंस में जो है अगर इंटरिम ऑर्डर हो गया तो इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो एहतजाज से ये जो है पब्लिक ओपिनियन भी बनता है, तो उसका जो है इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। ये जो प्रेजेंट हाल के गवर्नमेंट में ये कोई पब्लिक ओपिनियन से जो है ये विड्रा करे। जो फार्मर्स का जो एहतजाज हुआ तो वो इतना इफेक्टिव था कि उसमें उनको रोल बैक करना पड़ा। तो इसमें ये शाहीन बाग ये जो कोई जो चला तो उसे जो है इफेक्टिवली दे हैंडल्ड। तो ऐसा हुआ कि ये जामिया के स्टूडेंट जो एहतजाज किए उन पर यूएपीए लगाया गया। एहतजाज करना तो कोई बुरी बात नहीं है डेमोक्रेसी में, तो एहतजाज की बिना पर यूएपीए जो है इन्वोक किया गया। एक प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर भी जो है इसी सीए के प्रोटेस्ट में जो है उनको यूएपीए दाखिल करके जेल में डाला गया। तो एहतजाज से ज़्यादा जो है जुडिशियल इंटरफेरेंस, जुडिशियल जो करने से कुछ फ़ायदा हो सकता है।